हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आप सारे भाई बहन को मेरी तरफ से और मेरे टीम की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम और हम सब लोग मिलकर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक ढूंढ कर लाते हैं आपके लिए और लाएंगे। ये इस साल का रिजोल्यूशन है, ये पूरी टीम का। आपका बस एक ही काम है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। क्लास में भी हम आप रेगुलर रहेंगे और आपके साथ बने रहेंगे, मेंटरिंग करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट देते रहेंगे हम लोग सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है कि इस साल अगर हमें किसी को कुछ गिफ्ट करना है या इस साल हमें एक नया रेजोल्यूशन बनाना है, तो ऐसा क्या रेजोल्यूशन बना सकते हैं जिसका उसे मुझे फायदा हो। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना कुछ पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन बनाया जाए। आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे स्टॉक्स दे रहा हूं। वो स्टॉक्स में मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि ये अगले साल तक, एक साल तक को होल्ड करना है, एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। ये सारा स्टडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, 5 स्टॉक्स, और इन 5 स्टॉक्स में मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा और इसका कंपेयर हम लोग लास्ट में करेंगे। लास्ट में हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या रिटर्न मिला इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। तो ध्यान देना, मैं आज आप लोगों को 5 स्टॉक्स दूंगा। ठीक है, 5 स्टॉक्स में आपका मिनिमम कैपिटल जो होगा वो 1 लाख का होना चाहिए। ठीक ना, उस 1 लाख में आपको 20,000 आपको डालने हैं। ठीक है, अगर आप इसके नीचे करोगे तो उसका शायद रेशियो बिगड़ जाएगा। मेरे हिसाब से 20-20 हजार रुपये बहुत है हमें इन्वेस्टमेंट के लिए। एसआईपी नहीं करना है इसमें 1 साल की इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों को देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं हम लोग और उसमें 20-20 हजार रुपया डाला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि जब हम लोग एनालिसिस कभी भी पोर्टफोलियो बनाया जाता है तो पोर्टफोलियो नो डाउट आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म इस तरह का बनाया जाता है। ये जो है ये 1 साल का है फिलहाल के लिए। अगर सब कुछ सही चलता रहा तो अगले साल फिर से इसकी एनालिसिस की जाएगी। तो ये पहला स्टॉक है सोनाकॉम्स का, और मैंने इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लिया है। आप चाहो तो इसको ना वीकली टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो वीकली टाइम फ्रेम आप देख सकते हो इस पर आप कि ये जो पूरा मूव है, मैंने यहां से जब ये प्राइस चलना शुरू किया तो इस पूरे मूव को 1 2 3 4 5 करते हुए इसको हमने ए भी रखा है और 1 भी कंसीडर किया है। जब भी हम काउंटिंग करेंगे और थोड़ा सा भी हमें लग रहा है कि ये प्राइस में हमें ए भी रखना चाहिए और 1 भी रखना चाहिए तो रख देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि ताकि हमारी काउंटिंग में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो हमने इसको ए भी रखा है और 1 भी रखा है। क्लियर। अब यहाँ पे ये पूरा जो फॉल आया इसको 1 2 3 ये पूरा जो फॉल देख रहे हो ना, तो इसमें मैंने ये वाला ए रखा है और ये वाला बी रखा है। ये जो आपका ए देख रहे हो ये इसका है। ठीक ना, तो ये मुझे फ्लैट करेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरा फ्लैट करेक्शन जो है ये ए है, ये बी है, और इसमें आपका 1 2 3 4 5 का नेचर बना है और प्राइस जो है एग्जैक्ट 81% पर आकर रुका है। अब इसको मैंने 2 इसलिए रखा है क्योंकि 81% पर है। बी भी रख सकते हैं, अगर हम बी रखेंगे तो और नीचे भी हम मूव कर सकते हैं, 100% भी जा सकते हैं, लेकिन 100% प्राइस जाएगा तो फिर इसको कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर ये सेकेंड वेव नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर प्राइस जो है अभी इस वक्त प्राइस जो देख सकते हो 419 के आसपास है, तो अगर आपको 400 के आसपास या फिर 398 के आसपास मिलता है प्राइस, तो आप इसमें 20,000 आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है आपका ये इसका लो रहना चाहिए।
ये कटा तो आपको एग्जिट करना है। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस भी दूंगा आपको साथ। तो ये अगर स्टॉप लॉस कटता है तो इस पोर्टफोलियो में, ये पोर्टफोलियो से ये स्टॉक्स बाहर कर देना है और इसी के स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे। तो जब ये प्राइस चलना शुरू करेगा तो इसका ये, अगर ये ए रहेगा और ये बी रहेगा तो सी की नेचर में जाएगा। और अगर ये प्राइस यहीं से बाउंस करता है तो सेकेंड वेव जो है 81% तक ही आती है। तो अगर ये 1 रहा, ये 2 रहा तो थर्ड स्पीड से चलेगा। तो दोनों केस में हमें ये अच्छा स्टॉक दिख रहा है। वेव एनालिसिस के हिसाब से ये बढ़िया रिटर्न देने के कगार पर है, तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमें इस 1 साल के लिए इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक मैं आपको देने वाला हूं। दूसरा स्टॉक है डीमार्ट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि डीमार्ट जो है ना, इसमें पूरे मूव का मैंने काउंटिंग किया हुआ है। पूरे मूव में ये पूरा जो मूव है, इसमें ये प्राइस जो है वे 4th को फिनिश कर रहा है, पूरा इंटायर मूव का। आप देख सकते हो 1 2 3 4 है ना, 4th को ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका है। अब अगर इसमें से अगर आपको ये रेट मिलता है दोबारा 38.2% जो है 3832, और अगर मान लो कि 50% भी मिल गया है, तकरीबन 3200 के आसपास से मिलता है, 3200 के आसपास। तो आप इन दोनों रेटों पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप 15,000 कर सकते हो और यहाँ पर 5,000 कर सकते हो, आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप यहाँ भी 38.2% वाली प्राइस जो है खड़ा है, तो आप 38.2% पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर ये 38 ये 4th वेव को फिनिश कर चुका है और वेव 4 जो है मैक्सिमम 50% ही आती है, तो यहाँ से प्राइस जो है मूव करके निकलना शुरू करता है, तो ये अपना हाई कटेगा। तो ये जो हम डीमार्ट हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वेव 5 के पर्पज से हम करेंगे। तो अगर ये वेव 5 कंप्लीट कर जाता है, अगर 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में कभी भी ये कंप्लीट करता है, तो इस पोर्टफोलियो से इसको हमें बाहर करना है। हमारा कंप्लीट हो जाएगा, डेस्टिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको हम लोग बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। वेव 5 के लिए बस इन्वेस्टमेंट करना है इसमें। और मुझे पूरा विश्वास है अगर ये चल पड़ा तो कम से कम 7,000 प्लस होना चाहिए इसमें, ठीक है। 7,000 प्लस इसमें होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। तीसरा स्टॉक है आपके पास कोटक बैंक। देखो, मैं कोटक बैंक के लिए हमेशा बुलिश रहा हूं। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक्स अपने जब से, मतलब यहां इसका अपने हाई से भी जब कटा था, हाई से बस अभी 30% ही ऊपर है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक्स में ना, ये देखो, ये आपका पहले का टॉप है और ये पेंडेमिक का लो लगा है। इसका प्राइस जो है अभी तक इसी रेंज में फंसा पड़ा है अभी, है ना। तो मुझे लग रहा है ना कि ये स्टॉक में भी इसकी कोई काउंटिंग नहीं किया मैंने, क्योंकि फ्लैट चल रहा है। फ्लैट में इसी काउंटिंग करेंगे तो ये अभी तक मतलब बी वेव में है, ठीक है। तो अगर आपको ये रेट कभी मिलता है ना, जैसे कभी आपको रेट मिल गया 1600 के आसपास मिल गया, या फिर ये 1650 के आसपास कहीं मिल जाता है, तो ना इसको इन्वेस्टमेंट जरूर करो। ये बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट है। जैसे हम लोग विप्रो में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, विप्रो को एवरग्रीन स्टॉक माना गया है ना। और ये भी आपको, जैसे कि होता है ना, आम का फल जो होता है ना, आम का फल क्या होता है, वो बड़ा होने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब फल देना शुरू करता है तो हर साल बहुत अच्छे अच्छे फल देता है। तो मुझे लगता है कि ये आम का फल साबित होगा आने वाले टाइम पर। और ये स्टॉक्स अगर ये ब्रेकआउट दे दिया ना, तो कम से कम मुझे पूरा विश्वास है कि 4,000 कहीं नहीं रहा है, ये जाएगा। इन केस अगर ये चलना शुरू करता है तो ये 4,000, मतलब यहाँ से मेरे पूरा विश्वास है कि डबल, अगर डबल नहीं भी होगा तो स्प्लिट होगा तो अच्छा रिटर्न देगा। तो मेरे हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक पोर्टफोलियो में रखने वाला सबसे बढ़िया स्टॉक है। मेरे पास भी है, पहले से है, और इसको बढ़ना ही है। मेरे को लगता है ये बैंक भी अच्छा है, और इसका आपको तो पता है, इसकी पूरी कहानी का पोर्टफोलियो कहानी का, सॉरी, इस बैंक के सारा डिटेल आपको पता है, फंडामेंटल आपको तो पता ही है। तो ये सबसे बेस्ट है, आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक स्टॉक है शीला फोम। अब शीला फोम की स्टॉक हम देख रहे हैं इसमें, तो ये भी स्टॉक जो है ना, अब पूरा मैंने काउंटिंग किया हूं इसमें। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है 1 2 3 4 करते हुए, मतलब वेव फोर्थ में ये प्राइस जो है इंटर किया हुआ, तकरीबन ये जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। मेरे को लग रहा है कि ये प्राइस जो है आपको अभी ये 50% पर है, 1226 के आसपास, और मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जाएगा।
1226 के आसपास, अगर 1250 भी, इनफैक्ट यहां भी अगर रेट पे अगर हम लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये 50% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वेव फोर्थ जो है आपको 50% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो 61% देख रहे हो ये रेयर है, ये ओवरलैपिंग के सिचुएशन में होता है। तो अगर ये ओवरलैप करता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी यहां पर ऐड किया जा सकता है, बट मैं आपको बोलूंगा कि 50% एक सफिशियंट है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। चौथा वेब है, और इसको भी हम लोग इस पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये बेफिफ्थ में इंटर होगा। तो ये प्राइस जब भी ये बेफिफ्थ में इंटर करेगा 127% जाता है या 161% जाता है तो उसका हम प्रॉफिट बुक करके हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर ये 1200 है तो अगर ये प्राइस में इंटर करता है तो 26-2700 तक कहीं भी नहीं गया इसका, ये जाना चाहिए 26-2700 के आसपास। तो ये पोर्टफोलियो में रखने लायक एक अच्छा स्टॉक है ये। ठीक है, अब हम लास्ट बात करेंगे HDFC AMC की। देखो ये भी स्टॉक जो है ABC बनाया हुआ है। अब बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है ना कि ये करेक्शन को ओवर करने की तैयारी में है और परफेक्ट है। अगर आप इसमें बाई करते हो ना, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको A रखा, फिर ABC फ्लैट करेक्शन रखा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको उसमें काउंटिंग दिखाया था ना आपको सोनाकॉम में, तो एग्जैक्टली मुझे वैसा ही कुछ दिख रहा है इसमें। अब ये प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन के 0 और B की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो स्पीड में जाके ये C को क्रॉस करेगा, जो तकरीबन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में 5000 कहीं नहीं रहा, 5000 तो जाएगा ही जाएगा। बस सत्य ध्यान में रखना कि अगर इसको बाय करते हो तो आपको ये स्टॉप चलना चाहिए। मतलब ये अगर आप इस इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये इसके नीचे वाला ये स्टॉप आपको पुट अप करना है, जो तकरीबन आएगा 1200 के आसपास। 1250 है, आप इसको होल्ड करना पड़ता है, तो होल्ड करोगे तो 1200 तक का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो। 1200, जस्ट 1 मिनट। हाँ, इसका स्टॉप लॉस यही बनेगा, नीचे वाला बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी आएगा। ठीक ना, आप इसको बाई करके रखो। और ध्यान में रखना एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर मान लो कि इसमें लॉस बुक करना हो तो कैसे करना है कि ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, 0B की ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन से बाहर आ गए ना, अगर यहाँ कहीं बाई करते हो और ये ट्रेंड लाइन से बाहर आकर ट्रेड करना शुरू कर दें वीकली टाइम फ्रेम पर, फ्राइडे या किसी 2-3 फ्राइडे के नीचे, फ्राइडे भी अगर इसके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू कर दे तो आप बाहर हो जाना, होल्ड नहीं करना है उस वक्त। और स्पीड में अगर ये 0B के ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये बहुत अच्छा आपको C के मुंह में ये स्टॉक आपको रिटर्न देने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 5 स्टॉक दिए, सोनाकॉम्स दिया है, डीमार्ट दिया है आपको, और शीला फोम दिया है, कोटक बैंक दिया है, और आपका HDFC AMC दिया हूँ। 5 स्टॉक्स मैंने आपको दिए हैं। आप ट्रेडर हो, आप एक ट्रेडर हो, और ट्रेडर का काम है रिस्क लेना। मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा और इसकी एनालिसिस हम लोग 1 जनवरी 2024 को करेंगे, क्योंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि एवरी इवेंट में हम आपको कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो बना के देंगे, ताकि आपका जो ग्रोथ है वो रुके ना। नहीं समझ में आ रहा है इसमें कोई भी आप कुछ भी मतलब कोई भी प्रोफेशन के हो, आप इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमें किया जा सकता है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे और हम अपनी ग्रोथ को बढ़ते हुए देखेंगे। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मनोज कुमार आप लोग से विदा लेता हूं। हम लोग मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।